शिव जी, देव तालाब के भोलेनाथ, चित्रकूट में भगवान श्री राम, सभी देवताओं के आशीर्वाद से एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर महादेव की। आज के इस अवसर पर मेरे साथ मंच पर वर्चुअल रूप से मैं जुड़ा हूं, लेकिन ये मान के चल रहा हूं कि मैं रीवा के इस भव्य दिव्य मंच पर ही हूं। श्रीमान डिप्टी सीएम श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, श्रीमान माननीय गिरीश गौतम जी, माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक नरेंद्र प्रजापति जी, माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी, माननीय विधायक रीति पाठक जी, श्रीमती नीता कोल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय विधायक विक्रम सिंह जी, महापौर योगेश ताम्रकार जी, नगर निगम, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रीवा माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी और मंच पर मुराजमान सभी महानुभाव, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और उपस्थित जन समुदाय। रीवा की सौगात के लिए मेरी अपनी ओर से आपका कोटि से वंदन अभिनंदन। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं वास्तव में अत्यंत बाबा महाकाल की कृपा, भगवान राम की कृपा और मैया की माता जी की कृपा से जिस प्रकार से ये क्षण आया है, एक एक करके हमारा तरफ से 24 घंटे के हवाई यातायात से जुड़ रहा है। और जिस बात की आवश्यकता थी, जैसा कि अभी मैंने राजेंद्र जी ने भी बताया, बिंद का क्षेत्र कहाँ पुराने जमाने में कल्पना करें कि यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग रहे, लेकिन थे कैसी स्थिति थी। मैं तो मेरा संबंध भी बताता हूं कि मुझे तो रेल भी नहीं मिलती थी जब सतना से यहाँ आना पड़ता था, पहले रीवा तक आने के लिए रेल भी नहीं थी, और अब कहाँ हवाई जहाज से इंदौर से भी मिलेगी और दिल्ली से भी मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें एक बार। मैयर की माता जी हो, चित्रकूट का धाम हो, हमारे लिए चारों तरफ के देवस्थानों के लिए अब ये सौगात एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस अवसर पर मंत्री जी ने अपनी उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे हवाई अड्डों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये उसकी और खास करके रीवा के माइनिंग का सेक्टर, माइनिंग केवल रीवा नहीं, सीधी सिंगरौली, सतना, एक नया भूभाग, एक नए प्रकार की सौगात के साथ जुड़ रहा है। और ये एयरलाइंस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से अभी दूसरी भी एक सौगात मिलने वाली है, लेकिन एक जानकारी और भी दे रहा हूं कि अब हमारी को भी बड़ा करने के लिए उसका और 24 घंटे वहां भी यातायात चालू हो। लेकिन आप के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और जिस प्रकार से बिजली की गति से काम हुआ है, 10 स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी सारी औपचारिकता पूरी हुई थी, और आज यहाँ से प्लेन दिल्ली के लिए हवाई उड़ान भरने के लिए तैयार है। कई मौकों पर कई कारणों से इस हवाई यातायात की अत्यंत आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में सबकी समय की कीमत है, ठीक है, व्यवस्थाओं के आधार पर, लेकिन राज्य के अंदर वित्तीय संचालन के लिए ये बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। रीवा से अगर दिल्ली जाओ तो 15 घंटे लगते थे, 120 मिनट लगेंगे। कितना कम समय में हमारे 15 घंटे, और कहाँ 3 घंटे। अभिनंदन करो, अभी याद करो 3 घंटे बाद दिल्ली से कहां पहुंच रहे। अब तो मुझे लगता है कि अपनी हवाई सेवा से अधिकांश बार यहीं से आने जाना पड़ता है। शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से औद्योगिक दृष्टि से भी ये बड़ा रोल अदा करेगा।
मैं अपने सारे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि उद्योगों के साथ हमारे अपने माँ शारदा का धाम मैहर, चित्रकूट भगवान श्री राम का धाम, बांध नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, अमरकंटक, खजुराहो, ऐसी सभी दूर की कनेक्टिविटी इसके माध्यम से मिलेगी। और खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा, ताकि भविष्य में हमारे अपने यहाँ ही से उड़ के जाना हो, सतना से भी उड़ के जाना हो। कौन कौन जाएगा जरा हाथ खड़े करके बताओ जो हेलीकॉप्टर सुविधा देने वाले हैं। और एयर एम्बुलेंस लगा करके हवाई सेवाओं का भी लाभ पूरे देश के अंदर एविएशन के मामले में सबसे नंबर 1 की पोजीशन बनाई और उम्मीद अंचल का विकास हो रहा। मैं राजेंद्र जी, गणेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रतिमा वागरी जी, माननीय सांसद जी, सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। सब श्रीकांत चतुर्वेदी जी से लगाकर रीति पाठक तक और विक्रम सिंह भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। कैमरा थोड़ा लिमिटेड दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबको देख लूं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरी अपनी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। जिस प्रकार बता रही है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली उड़ान के लिए हमारा रीवा तैयार है और रीवा से सब यात्री तैयार है। एक बार फिर मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको वर्चुअली आज सौगात देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा रीवा नई दिल्ली विमान टेक ऑफ के लिए रिमोट के द्वारा हरी झंडी दिखा करके, तो मैं माननीय यहाँ के अतिथियों से भी आग्रह और माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और रीवा नई दिल्ली विमान टेक ऑफ के लिए रिमोट के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके रवाना करें। ऐतिहासिक राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा को सिद्धि दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस इच्छा शक्ति और आपके सहयोग के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर जिन्होंने आज रवाना कर रहे हैं रीवा नई दिल्ली विमान टेक ऑफ अपने शुभ हाथों से, मैं इसी कार्यक्रम के श्रृंखला में आग्रह करूंगा हमारे सीधी के सांसद आदरणीय राजेश मिश्रा जी से कि आप आएँ और आभार व्यक्त करें। माननीय सीधी सांसद सम्माननीय राजेश मिश्रा जी से सादर आग्रह, आभार प्रकट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोट सा आभार कि आज रीवा के लिए इतनी सौगात दिया। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का आभार, आपके ही अनथक प्रयास से आज ये दिन संभव हो पाया है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े बिंद की जनता जनार्दन, धन धन है मोदी जी, मोहन जी और धन विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानीय सांसद महोदय, सम्मानीय श्री गणेश सिंह जी, सम्मानीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, बहुत वरिष्ठ विधायक सम्मानीय गिरीश गौतम जी, सम्मानीय नागेंद्र सिंह जी, सम्मानीय नरेंद्र प्रजापति जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी, विक्रम सिंह विक्की जी, प्रदीप पटेल जी, सम्मानीय विधायक सुरेंद्र सिंह हरवार जी, यहाँ पर विराजमान योगेंद्र ताम्रकार जी, वेंकटेश जी, सभी एविएशन के सभी अधिकारी और जनता जनार्दन सभी का आभार। और एक निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, रीवा का विकास हमेशा जब चलता है यहाँ से तो सीधी की तरफ बहता है, सीधी सिगरौली की तरफ। अब अगली बारी हमारे सिगरौली एयरपोर्ट की है, उसको भी माननीय अगले महीने 1-2-3 महीने के अंदर आप शुरू करा दें। यही मैं जनता जनार्दन के सामने आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।